हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? सभी जो वेव्स हैं उनका अगर हम एक ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन करें उनकी वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सभी को हम एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर देते हैं, उनको इंक्रीजिंग वेवलेंथ या फिर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे जो 7, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा है टाइप, वेवलेंथ रेंज एंड फ्रीक्वेंसी रेंज। तो टाइप में सबसे पहले आ जाती है यहाँ पे रेडियो वेव। रेडियो के बाद है माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज। तो यहाँ पे हमने उनकी लिख रखी है वेवलेंथ रेंज। अगर रेडियो वेव्स की बात करें देखो, तो उसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो 0.3 से लेके 6 × 10⁻², ये मीटर की रेंज में आपका गिवन है। ठीक है, तो ये मीटर की रेंज में यहाँ पे दिया हुआ है। और जो फ्रीक्वेंसी रेंज है इसको हम हर्ट्ज में जो है मापते हैं। तो अगर हमें वेवलेंथ पता है तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ क्या है? तो एग्जाम में इसका आपका एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अगर आपको 4 वेवलेंथ, ये जो है 4 रेडिएशंस आपको दे देंगे और उसमें से ये पूछ सकते हैं कि किसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट है या फिर किसकी जो वेवलेंथ है वो हाईएस्ट है। तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो देखो वेवलेंथ है, वेवलेंथ जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले देखो 10⁻² के ऑर्डर की है, उसके बाद ये डिक्रीज करना स्टार्ट करके 10⁻⁻3, फिर 10⁻⁻7, फिर -9, -13। यहाँ पे यानी कि जैसे जैसे हम रेडियो वेव से लेके गामा रे की तरफ बढ़ रहे हैं, डाउनवर्ड अगर हम बढ़ रहे हैं, तो जो वेवलेंथ रेंज है वो डिक्रीज कर रही है। तो अब वेवलेंथ अगर डिक्रीज करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे जो रेडियो वेव है इसकी जो वेवलेंथ रेंज है देखो यहाँ पे दे रखी है इसकी 0.3। ठीक है, 0.3 से लेके 6 × 10⁻²। तो जैसे जब लेमडा हमने ले रखी है 0.3, ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे होगी, फॉर्मूला होता है C=ν × और हमें फाइंड आउट करना है न्यू, तो ये हो जाएगा C/λ। सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ और यहाँ पे हमें लैम्डा दे रखी है 0.3। 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10 और 10 चला जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो कितनी आ गई 10⁹ तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ना 10⁹ होगा। और यहाँ जो 6 × 10⁻² है ये, इसको भी हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं 6 × 10⁻² मीटर, ये वेवलेंथ है। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 6 × 10⁻²। ये कैंसिल हो जाएगी, 3×2 = 6, 1/2 मीन्स 0.5 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा कितना होगा 10⁻6, और इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁵, यानी डेसिमल को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया है तो पावर एक कम हो जाएगी। तो ये आ गई हमारी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी की रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 10⁵। और सिमिलरली हम सभी वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग जो है ये फ्रीक्वेंसी रेंज जो है लिख सकते हैं। तो जैसे माइक्रोवेव के लिए ये वेवलेंथ रेंज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 3 × 10⁻11 से लेके 1 × 10⁻9। इंफ्रारेड की है 4 10⁻14 और 3 × 10⁻11। नेक्स्ट विजिबल लाइट 8 × 10⁻14, 4 × 10⁻14 तक। अल्ट्रावायलेट के लिए ये रेंज हो जाती है 5 × 10⁻16 से लेके 8 × 10⁻14। एक्सरेज 3 10⁻21, 1 × 10⁻16। और लास्ट है गामा रेज, इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज है मैक्सिमम 3 × 10⁻18।
यानी कि ये देखो फ्रीक्वेंसी रेंज डाउनवर्ड में जाते हुए क्या कर रही है, इंक्रीज, और वेवलेंथ रेंज जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो डिक्रीज कर रही है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये हम सिलेक्ट कर पाएंगे कि जैसे अगर हमें 4 ऑप्शन दे दे, तो अगर हमें ये याद है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं इसी पैटर्न में हमें ये लिख के याद कर लेंगे, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे कि किसकी वेवलेंथ रेंज ज़्यादा है और किसकी कम है, एंड फ्रीक्वेंसी रेंज किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। यानी आपको या तो वेवलेंथ रेंज लर्न करो या फिर फ्रीक्वेंसी रेंज लर्न करो। फ्रीक्वेंसी करोगे तो वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर वेवलेंथ रेंज को लर्न करो तो फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, थैंक यू।